प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें, इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भाव चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा तो फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। अतिशय प्रबल देव तो माया, फूटे राम करो जब दया। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है, रखता है वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सिद्धों का कार्य हंस बोले बहु मान दे, साधकों का कार्य उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन अति, हर समय मंत्राकार वृत्ति में। हाँ, क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्टता लगा कि संसार का स्वरूप क्या है। छलिया कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला, कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो। छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत ठग संग। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा। भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर है। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी। भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है। काम आ गया क्रोध, क्या है? राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे। रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए साप से उदासीन रहो, साप से उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग। मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। तुम्हें आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा, मैं स्वयं वहन करता हूं, तो विश्वास करो उसका।
कहीं न कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हें पता नहीं? योगक्षेम का वहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे, तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं। जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? न इससे संबंध रखना, न इसके भरण पोषण की चिंता करना, न किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं। ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दौड़ भाग। अरे भाई, मारा घूम रहा है, रुपया भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो। इसलिए निष्प्रेही ही बनो, किसी से ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो, लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता, साधकों में नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चुप शांत एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता, उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे स्तनों के ही सहारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं कराए तो भूखा रहेगा। ऐसे इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो। निष्प्रेही, किसी से स्पृहा नहीं। संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। राहे भजन चित लाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल सबनिते, की जय कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? इसको मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग की उत्पत्ति विवेक से, और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरि भजन।
काम कामना वासना मन ते कर सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूरी। काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है, बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है। नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करो, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रहे हैं, मन जलकर निर्मल हो रहा है। पर साधक उस समय घबरा जाता है, घबराने की जरूरत रही। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम। रात दिन इनका भजन करो, काम कामना वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाणे मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई बार से त्याग किए हुए वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा, गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो, भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हितगार। धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े। और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो, जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल, रस बल छूटे जो विषय, अगर